नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। और अभिषेक कैसे हो? बिल्कुल उम्मीद बहुत बढ़िया हूँ। आज तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया हूँ। अच्छा, अरे वाह वाह, अरे ये कानून की किताब, तुम एडवोकेट हो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे वाह वाह वाह, देखो अभिषेक, थैंक यू वेरी मच। ये कानून जो है ये मेरे काम बहुत आने वाला है, और कानून तो हमारे दोस्तों के भी काम आने वाला है। व्यूअर्स, अगर आपको याद हो तो ये बुक हमने एक बार पहले भी निकाली थी, और अभिषेक ने वाकई में मुझे एक अच्छा गिफ्ट दिया है, और मैं इस गिफ्ट को स्वीकार करता हूँ। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ दूसरे गिफ्ट पर। गिफ्ट्स आपको भी मिले होंगे, आपको अच्छा लगता है, कोई भी जब गिफ्ट देता है तो बहुत अच्छा लगता है। फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे तोहफे के, गिफ्ट के, पता नहीं कितने सारे गाने वगैरह बनाए हुए हैं, तो आपको भी गिफ्ट मिलने चाहिए। अभिषेक आपके लिए भी एक गिफ्ट लेके आए हैं। कौन सा? यही कि आज का जो सब्जेक्ट है वो आज गिफ्ट का ही वीडियो है। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक जो है वो है गिफ्ट, दान, जिसको उर्दू में हिबा भी कहते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे एक इसी प्रोविजन की जो एक तरीके से संपत्ति के अंतरण को, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को बताता है। ये जो मोटी सी किताब अभिषेक ने अभी निकाली है और मुझे गिफ्ट की है, देखिए इसका नाम ये लिखा हुआ है। इसी में लिखा हुआ है कि गिफ्ट, आमतौर पर आप लोग हो सकता है ये मानते हो कि गिफ्ट एक कहीं लिखा हुआ हो, ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। सेक्शन 122 है, आराम से जाके पढ़िएगा। फिलहाल डिटेल में बात कर लेते हैं। गूगल कीजिएगा। हाँ, गूगल कर लीजिएगा। तो अभिषेक, दान करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ करना पड़ता है? वैसे तो देखो, तुमने दिया और मैंने लिया, बात खत्म हो गई। बिल्कुल बात खत्म हो गई, पर बात इतनी जल्दी खत्म भी नहीं हुई। अच्छा। इसमें बहुत सी बातें जो अपने को समझनी आवश्यक है। चलो बात करते हैं। दोस्तों, ये जो बुक अभी आपको देखने को मिली, इसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम। ये एक कानून है जो 1882 में बना हुआ था, 1882 का कानून है। 1882, सोच कर देखिए कितना वर्ष पुराना है, कितना साल पुराना है। और दोस्तों, ये जो एक्ट है, ये जो किताब है, ये गवर्न करती है, ये कंट्रोल करती है सभी प्रकार के ट्रांसफर को, अंतरण को, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, अचल संपत्ति हो, चल संपत्ति हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कैसी भी प्रॉपर्टी हो, उन दोनों को ये किताब है, यही गवर्न करती है। और ऐसे किसी अंतरण को सही बनाने का क्या तरीका है, वो ये किताब बताती है। तो अभिषेक, अंतरण कर रहे हैं, हमने एक बार पहले भी इस बारे में चर्चा की थी। प्रॉपर्टी कुछ होनी चाहिए जिसको इधर से उधर खिसकाया जा सके, सरकाया जा सके। इसमें अचल संपत्ति भी आ जाती है क्या? बिल्कुल दोस्तों, अचल और चल दोनों संपत्ति हैं। आज ये एक पेन है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल मतलब जो एक जगह पे स्थिर नहीं है, इधर से उधर मूव कर सकता है, इसको गिफ्ट किया जा सकता है। और दूसरी प्रॉपर्टी वो है जो जमीन से जुड़ी हुई है, जैसे कि संपत्ति हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, कोई प्लॉट हो गया, कोई फ्लैट हो गया, उसे अपन कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो ट्रांसफर है वो दोनों ही चीज़ों का किया जा सकता है, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे वो मूवेबल हो। चलिए, ये तो है वो संपत्ति जो अभी हमारे पास मौजूद है। भविष्य वाली कोई संपत्ति अभिषेक, उसका ट्रांसफर हो सकता है, पर उसका दोस्तों आज का जो टॉपिक अपन जिस पे चर्चा कर रहे हैं, गिफ्ट नहीं हो सकता। वो नहीं हो मतलब सकता है। मैं ये चाहूँ कि भविष्य में अगर मेरी आय 1 लाख रुपए हो जाती है तो मैं उम्मीद को गिफ्ट कर दूंगा, तो ऐसा जो गिफ्ट है वो वैलिड गिफ्ट नहीं है। क्योंकि गिफ्ट की डेफिनेशन जो है वो ही ये बताती है कि आप जो गिफ्ट कर सकते हैं किसी वस्तु का, जो वैलिड हो, वो आज में एग्जिस्टिंग होनी चाहिए। अगर आज मौजूद है, उसी चीज़ का आप गिफ्ट कर सकते हैं। भूतपूर्व या भविष्य वाली कोई ऐसी संपत्ति जो मौजूद ही नहीं है, उसका आप गिफ्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, कई लोग जबरदस्ती गिफ्ट करवा लेते हैं अभिषेक। क्या वो वैलिड गिफ्ट होता है क्या? नहीं दोस्तों, उम्मीद जो धीरे धीरे पूछ रहे हैं वो इस एक्ट की जो मंशा है, वो जो गिफ्ट की मंशा है, मैं चाहता हूँ कि वो सारी मंशाएं आज बाहर आ जाएं। उम्मीद ने जो पूछा कि कोई ज़बरदस्ती गिफ्ट करवा लेता है, तो दोस्तों जो गिफ्ट की डेफिनेशन मेंशन्ड एक्ट में, उसमें ही एक प्रोविज़न है, उसमें लिखा हुआ है, उसका एक क्लॉज है, उसमें लिखा हुआ है कि जो गिफ्ट है वो अपनी स्वेच्छा से होना चाहिए, वो वॉलंटरीली होना चाहिए। अगर किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती करके, किसी को बहकावे में लेकर, किसी को बहला फुसला करके कोई गिफ्ट करवा लिया चाहता है और वो बाद में उसको चैलेंज करता है इस आधार पे, तो वो कोर्ट मानेगी कि ये वैलिड गिफ्ट नहीं था। तो इसलिए गिफ्ट के इंग्रेडिएंट जो हैं वैलिड गिफ्ट के, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये भी है कि वो जो है वो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरीली किया जाना चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका एक खास बात हो रहा है, जब कोई चीज़ की गिफ्ट की जाती है तो उसके बदले में, उसके एवज में कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये उसकी एक कंडीशन है, उसमें किसी भी तरीके का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है। बिल्कुल, जैसे अब इस पेन की बात की, मैंने उम्मीद को कहा, उम्मीद ये ले पेन, इसके बदले मुझे 10 रुपए दे दे, या ये पेन 10 रुपए का, इसके बदले में तुझे 5 रुपए दे दे। ये तो सेल हो गया। तो ये गिफ्ट नहीं है दोस्तों।
गिफ्ट का एक और जो वैलिड इंग्रेडिएंट है वो ये है कि उसमें प्रतिफल कंसीडरेशन कुछ भी नहीं होना चाहिए, जीरो कंसीडरेशन पे। वो आप सिर्फ अपने अफेक्शन के कारण, अपने लव के कारण किसी को दे सकते हैं। उसके बदले में अगर आप कुछ लेते हैं उससे, चाहे वो मूल्य हो, चाहे वो कोई और संपत्ति हो, मतलब पेन के बदले मैं कहूँ कि तू मुझे दूसरा पेन दे दे, तो वो भी गिफ्ट की श्रेणी में नहीं आएगा दोस्तों। लाओ मेरा थैंक यू वापस तो वो वापस नहीं मिलेगा। चलो अब बात करते हैं आगे। इसमें कम से कम जो दो आदमियों की बात की हमने, एक गिफ्ट देने वाला होना चाहिए और एक गिफ्ट लेने वाला होना चाहिए। ये दोनों जो हैं ये आसपास नहीं भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होने चाहिए। बिल्कुल, इट मीन्स के मिनिमम 2% रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम इसमें लिमिट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप सोच रहे हैं मैक्सिमम लिमिट कैसे नहीं है, तो इसका मतलब कि मैं चाहूं तो मैं एक संपत्ति को 50 जनों को भी दान कर सकता हूं मिल करके। उसमें क्या होगा, 50 का इक्वल शेयर हो जाएगा, या फिर मैं अपने गिफ्ट डीड में लिख दूंगा कि इन 50 लोगों में किसको कितना कितना % देना है। तो गिफ्ट में मिनिमम 2 कंडीशन, मिनिमम 2% होने ज़रूरी हैं, ज़्यादा 2 से 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। चलिए और बात करते हैं कि गिफ्ट दिया गया है तो जिसको गिफ्ट दिया गया है वो उसे स्वीकार भी करे, वो ये सहर्ष माने कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ तोहफे में मिली है, मैंने तो स्वीकार कर लिया है कि मुझे 2 चीज़ें यहाँ तोहफे में मिल गई, एक पेन और एक बुक, मेरे लिए तो बहुत है, पूरा दिन बहुत बढ़िया जाएगा। उम्मीद ने स्वीकार कर ली, इसीलिए वैलिड गिफ्ट बन गया दोस्तों। तो एक और जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है वैलिड गिफ्ट का वो यही है कि जिस व्यक्ति को दान किया जा रहा है जिस प्रॉपर्टी का, चाहे वो चल है या अचल है, मूवेबल है या इमूवेबल है, वो व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो उसको स्वीकार नहीं करता है तो वो वैलिड गिफ्ट नहीं है, वो प्रॉपर्टी गिफ्टेड नहीं मानी जाएगी। ये जो एक्सेप्टेंस है दोस्तों, इसके अलग अलग मोड हो सकते हैं। जैसे कि जिस टाइम गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की गई, कोई लिखा पड़ी हुई गिफ्ट के बारे में, उसके ऊपर उसने साइन कर दिए तो उसकी एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट बना है उसके ऊपर उसने सहमति स्वरूप कोई हस्ताक्षर उसके नहीं हो पाए, किसी कारण से वो मौजूद नहीं था या और किसी रीज़न से, तो क्या वो एक्सेप्टेंस और कोई तरीके से माना जा सकता है? तो इसका जवाब भी हाँ है दोस्तों। अगर उस डीड के ऊपर उसने साइन नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किए, जिसने गिफ्ट लिया है, जो डोनी है, तो भी वो वैलिड हो सकता है कि वो मौखिक या फिर और कोई अपने किसी कृत्य से ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ मैंने ये गिफ्ट इस फला फला व्यक्ति से लिया है। अच्छा अभिषेक, इसमें कोई विटनेस भी ज़रूरी है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे आसपास विटनेस एक ही व्यक्ति हो सकता है, कैमरामैन। दोस्तों विटनेस आवश्यक है, पर आवश्यक कब है? जब प्रॉपर्टी जिसको गिफ्ट किया जा रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। जैसे ये जो पेन मैंने गिफ्ट किया या ये जो किताब मैंने गिफ्ट की, ये मूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो इसके लिए विटनेस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने मेरे हाथ से इसको दे दिया और इसने अपने हाथों से इसको ग्रहण कर लिया, तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। इट मीन्स डिलीवर हो गई प्रॉपर्टी। तो जहाँ पे परिधान, जहाँ पे परिधान या फिर इंग्लिश में उसको कहना चाहिए अपने को डिलीवरी कह सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है और उसको आपने डिलीवर कर दिया सामने वाले को और उसने ले लिया, तो ऐसी स्थिति में विटनेस की नीड नहीं है। पर जहाँ पे प्रॉपर्टी ऐसी है दोस्तों जो कि इमूवेबल है, अचल संपत्ति है, वहाँ पे वो जो दान है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही होना इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, और दूसरा 2 विटनेसेस होने ज़रूरी हैं उसके अंदर। और इसके अलावा अभिषेक बात करते हैं कि जब कोई एक प्रॉपर्टी है उसको कई व्यक्तियों को दान कर दिया जाता है, तो कोई आदमी किसी एक को, मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो उस दान को स्वीकार नहीं करता है, तो बाकियों के लिए वो गिफ्ट जो है वो वैलिड हो जाता है और एक को छोड़कर उसको हटा दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये वैलिड गिफ्ट की एक कंडीशन है कि अगर एक व्यक्ति ने अपनी किसी संपत्ति को 5 व्यक्तियों को, मान लीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अपन कहें कि 5 व्यक्तियों को उसने गिफ्ट किया, 5 में से 4 ने एक्सेप्ट किया, 1 ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या वो पूरा का पूरा दान जो है वो ही शून्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, या वो वैलिड रहेगा? तो उसका उम्मीद ने आंसर आपको बताया कि वो जिस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया उस हद तक ही वॉइड है, उसके अलावा जो रिमेनिंग है उनके लिए वो वैलिड गिफ्ट ही है। एक चीज़ और है अभिषेक जो मैं व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक कोई डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए किसी ने गिफ्ट किया है, उसमें जो वर्तमान संपत्ति है वो प्लस भविष्य की कोई संपत्ति है वो, इन दोनों को लिखकर किसी को गिफ्ट कर दिया हो, तो मैं समझता हूँ कि भविष्य की जो संपत्ति है उसको छोड़ करके बाकी जो गिफ्ट है वो वैलिड रहेगा। जो स्टार्टिंग में अपन ने बात की दोस्तों कि गिफ्ट जो है वो वर्तमान संपत्ति का ही हो सकता है, तो अगर एक व्यक्ति ने कोई डीड बना ली या एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लिया, गिफ्ट डीड बना ली, जिसके अंदर उसने एक तो वर्तमान संपत्ति और एक भविष्य में कोई होने वाली संपत्ति जो है उसको गिफ्ट कर दिया, तो वो पूरा का पूरा गिफ्ट जो है वो वॉइड नहीं होगा, सिर्फ भविष्य वाली संपत्ति तक वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। जो वर्तमान में एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी जो गिफ्ट की थी वहाँ तक वो वैलिड रहेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और दोस्तों, जो एक्सेप्टेंस की बात हुई थी वहाँ पे एक बात मिस हो गई, वो आपको बताना चाहूँगा। एक्सेप्टेंस जो है
वो एक्सेप्टेंस जिसने दान किया था उसके जीवन काल में ही होना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन काल में आपने उसके दिए हुए गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी मृत्यु के बाद में आप कहते हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। इसलिए ये एक्सेप्टेंस जो है उम्मीद, ये इंपॉर्टेंट है कि उसके जीवन काल में जिसने दान किया है, जो दानदाता है, जो डोनर है, उसके जीवन काल में ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए आपका। तो मैं तो व्यूवर्स को यही राय दूंगा कि कर सेवा और खा मेवा। बिना अफेक्शन के गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। अच्छी अच्छी सेवा करें, एक दूसरे के साथ मिलें जुले, प्यार से रहें, ताकि आपको गिफ्ट मिले और आप भी किसी को गिफ्ट दें। दोस्तों एक बात समझिए, आप बताइए कि अगर एक व्यक्ति ने अगर कोई प्रॉपर्टी विल करी किसी को, तो क्या वो गिफ्ट है या उसको विल ही माना जाएगा? क्या होना चाहिए उम्मीद? भाई वो गिफ्ट तो की जा सकती है, लेकिन वो विल ही होती है अल्टीमेटली, क्योंकि उसमें विल जो है वो किसी आदमी जिसने विल की उसकी डेथ के बाद में एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पर तो जीवते जी जो व्यक्ति जिंदा है वो आपको रियल टाइम में दे रहा है, सामने सामने की बात है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया क्योंकि दोनों ही कंडीशन के अंदर कंसिडरेशन नहीं होता है, प्रतिफल नहीं होता है। विल में भी आदमी कोई अपनी संपत्ति दे देता है, बदले में उससे कुछ नहीं लेता, और गिफ्ट में भी आदमी अपनी कोई संपत्ति किसी को दे देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। इसलिए क्वेश्चन मैंने राइज किया। तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि विल और गिफ्ट जो है उसमें दोनों में कंसिडरेशन नहीं है, पर फिर भी दोनों में लीगल फर्क है, बहुत बड़ा लीगल फर्क है। जो विल है वो आदमी की मृत्यु के बाद में प्रभावी होती है, उसके जीवन काल में वो चाहे तो एक से अधिक विल एक प्रॉपर्टी की बना सकता है। जो लास्ट विल होगी उसकी डेथ से जस्ट पहले की जो विल है वो ही प्रभावी होगी, जबकि गिफ्ट जो है वो जिस दिन एग्जीक्यूट हुआ उस दिन ही वो जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्टेड मानी जाती है। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो विल का एक वीडियो हमने बना रखा है, आप प्लीज़ उसे देखें। बिल्कुल दोस्तों। अब हम दोनों ही इजाज़त लेना चाहेंगे आज के अंक से। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।